हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर नाइट्स पर। यदि आप हॉरर नाइट्स पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आज की घटना हमारे साथ शेयर की है बंगाल के रहने वाले रवि मल्होत्रा जी ने। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस घटना को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रवि जी की जुबानी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। आपने भी ज़रूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि बंगाल में टूने टोटके वगैरह बहुत अधिक होते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं भी ऐसे जाल में फंसा जहाँ से बस मैं ही जानता हूँ मैं कैसे बचा। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले बहुत शराब पीने की आदत थी। डेली मैं शराब पी के आता था घर। एक बार की बात है, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर के पास वाले पार्क में बैठा पी रहा था। पीते पीते शाम से रात हो गई और अब मैं नशे में हो चुका था। तभी मैं अपने खास दोस्त अनुज के साथ अपने घर की ओर जा रहा था, क्योंकि अनुज मेरा दोस्त और मेरा पड़ोसी दोनों ही था, जिस वजह से अनुज और मेरी अच्छी दोस्ती थी। हिलते डुलते हम दोनों घर की ओर बढ़े जा रहे थे। तभी ग्राउंड से बाहर निकलकर सामने जो चौराहा था उस पे एक मटकी पड़ी थी। उस मटकी में दोस्तों ढेर सारे लड्डू पड़े थे। नशे की हालत में होने की वजह से अनुज के मन में उन लड्डुओं को खाने का लालच सा जाग गया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। अनुज, मत खा भाई, उसे हाथ भी मत लगाना, ना जाने किसने चौराहे के बीच में ये सब रखा होगा। पर अनुज ने मेरी एक ना सुनी। उसने उन लड्डुओं को उठाया तो उठाया, बिना सोचे एक लड्डू खा भी लिया। मेरे दिल में ना जाने क्यों बुरे बुरे ख्याल आने लगे। दोस्तों, उसी समय मैंने जल्दी से अनुज के हाथ से वो मटकी नीचे गिरा दी और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। अरे यार, तू पागल हो गया है क्या? ये क्या किया तूने? मैंने अनुज से बोला। तभी उसी समय दोस्तों अनुज को खून की जोरदार उल्टी हुई और वो अपना पेट पकड़कर नीचे लेट गया। मैं समझ गया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना ही होगा अनुज को लेकर। तभी मैं जैसे ही अनुज को उठाने नीचे झुका कि वहाँ तेज तेज हवा चलने लगी और हर तरफ पायल की आवाजें गूंजने लगी। यार, मैंने तुझे मना किया था ना अनुज, फिर क्यों तूने उठाया उसे? अनुज को गुस्सा करता हुआ मैं बोल ही रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने ही कोई अनुज को घसीटने लगा। वो जो भी था नजर तो नहीं आ रहा था, मगर पायल की आवाज ही आ रही थी। अनुज को अपने आप हवा में उड़ते हुए घसीटते हुए आगे जाते देख मैं तो हक्का बक्का सा रह गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भाई बचा मुझे। बस मैंने इतना ही सुना और वो अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। ये सब देख मैं जम सा गया था, मगर दोस्त को बचाने के लिए मैंने खुद को संभाला और जल्दी से भागकर उसी ओर गया। दोस्तों, जिस ओर अनुज उड़ता हुआ गया था उस ओर एक शमशान घाट भी था। तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि कहीं वो वहीं शमशान घाट में तो नहीं। और जब मैं उस ओर गया तो पता चला कि मेरा शक बिल्कुल सही था। अनुज की रोने की आवाज शमशान भूमि में से ही आ रही थी। मैं जल्दी से अंदर गया तो पाया अनुज पीछे की तरफ मुंह करके रो रहा है और बोल रहा था, चला जा भाई यहाँ से, वरना तेरा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। मैंने तभी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और जैसे ही वो मेरी ओर पलटा तो मैंने देखा अनुज की आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे और उसकी आंख और मुंह बिल्कुल सफेद है। ये देख मेरा तो रोना सा निकल गया। भाई, तुझे ये क्या हुआ है? मार दिया उन दोनों ने, अनुज ने मुझसे कहा। किन दोनों ने मारा है भाई तुझे? उनका मुझे बस तू नाम बता दे, मैंने अनुज से कहा। इतनी देर में मेरे कान में किसी की आवाज आई, तेरे दोस्त तो गया, अब तू भी चल उसी के साथ। तभी दोस्तों किसी ने मेरी गर्दन को जकड़ लिया। वो पकड़ ऐसी थी कि पल भर में ही सांसें ऊपर नीचे सी होने लगी। वो जो कोई भी था उसमें ताकत एक हाथी के समान थी। तभी वो पकड़ एकदम से छूटी और मैंने एक लंबी सांस ली और डरते हुए उससे कहा,
कि प्लीज माफ कर दो, मैं दोबारा इस ओर नहीं आऊंगा। तभी दोस्तों मैंने देखा अचानक से हवा में दो चेहरे निकलकर बाहर आए, एक लड़की का और एक लड़के का। दोनों की ही शक्लें डरावनी सी थी। तभी उस औरत ने मुझसे कहा कि तेरे दोस्त ने हमारा भोग खाया, जिसकी सजा हमने उसे दे दी, पर तुझे बचने का एक मौका दे रही हूँ। ये बोलकर उसने मेरे सिर पर ना जाने क्या मारा, जो मैं वहीं उसी समय बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी और एक जमादार मुझे उठा रहा था पानी मारकर। मैंने उसे कल रात हुआ पूरा वाकया बयां किया तो उसने बताया कि एक लड़के की लाश पीछे पड़ी है, शायद वो तुम्हारा दोस्त ही होगा। जब मैंने देखा तो मेरे पीछे की ओर अनुज का मृतक शरीर पड़ा था। दोस्तों मैं रोता हुआ अनुज के घर आया और उनको पूरी बात बताई। उसके घर वाले भी सब टूट से गए ये सुनकर, और मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत डांटा। पर उस दिन के बाद से मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया और आज मेरी एक कपड़े की दुकान है। पर यह वाकया मैं कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये घटना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए हॉरर नाइट्स के साथ। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।